आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि दिवस पर उनके पैतृक गांव सिमरिया सहित 0 माइल स्थित दिनकर की आत्मकथ प्रतिमा, दिनकर नगर कला भवन और स्वर्ण जयंती पुस्तकालय स्थित प्रतिमाओं पर जिला प्रशासन सहित जिले के साहित्यकारों, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों सहित आमजन द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की गई। मौके पर बेगूसराय जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला, पुलिस अधीक्षक मनीष, सदर एसडीएम राजीव कुमार, मेयर पिंकी देवी, उप मेयर अनीता राय, निगम पार्षद शगुफ्ता ताजवा, समाजसेवी चित्रंजन सिंह, दिलीप सिन्हा सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और आमजन उपस्थित थे। सबसे पहले सिमरिया पंचायत भवन के समीप स्थित दिनकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दिनकर जी की पैतृक आवास पर स्थित प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर डीएम एवं एसपी सहित सभी अधिकारियों ने दिनकर जी की स्मृतियों को भी देखा तथा उन्हें नमन किया। सिमरिया के बाद बरौनी 0 माइल गोलंबर पर राष्ट्रकवि की प्रतिमा पर बेगूसराय जिला प्रशासन एवं बरौनी रिफाइनरी द्वारा माल्यार्पण किया गया। सभी अधिकारियों ने 0 माइल के बाद डीएम, एसपी एवं मेयर पिंकी देवी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दिनकर भवन स्थित उनकी आत्मकथ प्रतिमा एवं स्वर्ण जयंती पुस्तकालय स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डीएम तुषार सिंगला ने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय की पहचान और देश की शान है। दिनकर जी से प्रेरणा लेकर यहाँ के साहित्यकारों और कलाकारों ने बेहतर काम किया है। यहाँ के लोग स्थानीय ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर नाम कमाया है। दिनकर जी की रचना से प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 51वीं पुण्यतिथि आज है 24 अप्रैल 2025 को। और बेगूसराय ज़िला में सिमरिया गांव में दिनकर जी के गांव में हमने पहले वहां पर जाके माल्यार्पण किया था। और दिनकर जी का जो भी यहाँ पर योगदान रहा है वो राष्ट्रकवि है और बेगूसराय का पहचान है बेगूसराय जिला की। और हमारे जितने भी यहाँ पर साहित्य से लोग जुड़े हैं, कला संस्कृति से लोग जुड़े हैं, उनके लिए प्रेरणादायक रहे हैं वो। और हमारा साहित्य की दुनिया में चाहे वो दिनकर कला भवन हो, यहाँ के जितने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सबका भी जो भी उन्होंने अपने जीवन में काम किया है, तो दिनकर जी के जो पूरा उनका जीवन रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर ही काम किया है। और हमारे ज़िला के जितने भी लोग हैं जो कि बाहर के शहरों में या राज्यों में जाकर उन्होंने अपना कला के क्षेत्र में जो भी अपना नाम कमाया है, तो कहीं ना कहीं दिनकर जी की उसमें भूमिका रही है। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कविताएं हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने काम किए हैं। अभी पिछले महीने ही दिनकर कला भवन में बहुत ही लंबा एक नाट्य का कार्यक्रम चला था, उसमें भी दिनकर जी की रचनाओं की नाट्य प्रस्तुति की गई थी। हमारे नगर निगम से मेयर मैडम, हमारे साथ एसपी साहब और सभी लोग उपस्थित भी थे उस कार्यक्रम में और आज भी सब लोग यहाँ पर हैं। तो आने वाले समय में भी, आने वाले वर्षों में भी बेगूसराय के भविष्य के लिए, विकास के लिए दिनकर जी के जो आगे योगदान रहा है, उनकी रचनाएं रही हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों को आगे चलना है, हमारे ज़िला के लोगों को चलना है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भी दिनकर जी के जीवन से प्रेरणा लेकर, उनकी कविताओं से प्रेरणा लेकर अपने करियर में आगे काम करना है और देश के विकास में योगदान देना है। हमने तो रामधारी सिंह दिनकर की 91 पुण्यतिथि पर नमन करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ आज के युवाओं को, जो आज वो एक राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते थे, लोक कवि के नाम से जाने जाते थे और अपने कविता से, अपने कला से पूरे राष्ट्र को जागृत किए हैं। तो आज के युवाओं को उनके अनुरूप चलना चाहिए, अपना पथ प्रदर्शक समझ के, क्योंकि उनकी एक एक कविता में इतना ओजस्व है, उतना तेजस्व है, जो अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए अपने आप ही राह खुल जाता है। तो यही कहना चाहती हूँ, जो कभी हम लोग राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय की पहचान है, बेगूसराय का आधार है और इस सभ्यता, कला, संस्कृति का जो भी आज के युवा या आज के हमारे जो उनसे मतलब सीख लेके आज बहुत जगह अच्छे कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जीवन में हमारे लिए वो बहुत ही प्रेरणादायक है और प्रेरणादायक रहेंगे। सभी युवाओं से यही आग्रह करते हैं, बच्चों आप धूम्रपान, नशापान नहीं करके अपने किताबों को समझें, अपने बुक को समझें, अपने इतिहास को समझें। अगर इतिहास समझोगे तो इतिहास रच सकते हो, क्योंकि आज हमारा महान पुरुष, जितने भी महापुरुष दे के गए हैं,
तो कुछ न कुछ उनके जीवन के साथ हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज के बच्चे मोबाइल में चिपके रहते हैं, छोटा सा टॉपिक लेकर पढ़ के एग्जाम दे देते हैं। लेकिन मैं यही कहना, ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कहना चाहती हूँ, राष्ट्रकवि दिनकर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे, और जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र आधार है जो सभ्यता, कला और संस्कृति कविता के रूप में हम लोग को दिए हैं, वो विरासत में मिला है, उसको संजोग के रखिए। मेयर पिंकी देवी, निगम पार्षद शगुफ्ता ताजवा और समाजसेवी दिलीप सिन्हा ने कहा कि दिनकर जी की रचनाओं और उनके योगदान को आत्मसात करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। उनकी कविताओं रचनाओं से प्रेरणा लेकर बच्चों छात्रों को आगे बढ़नी चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। दिनकर जी ने केवल राष्ट्रभाव को ही नहीं जगाया, बल्कि उनकी कविताएं और रचनाएं आज भी समाज को दिशा दे रही है। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की खास रिपोर्ट देखें। 51वीं पुण्यतिथि है। हम सभी लोग जो खासकर बेगूसराय के वासी हैं, इनके लिए ये गर्व की बात है कि हम दिनकर की धरती से आते हैं और पूरे दुनिया में हमारी पहचान है साहित्य के लिए। और दिनकर जी के साहित्य ने कितनों को प्रेरणा देकर उनकी जीवन बदल दी। आज भी जब भी राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उस लड़खड़ाती हुई राजनीति को सहारा देती है। और यही कहेंगे कि हम सबको दिनकर जी की जो पंक्तियां हैं उसे अपने जीवन में ढालना चाहिए और बेगूसराय की पहचान साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़े, यही दिनकर जी को असली श्रद्धांजलि होगी। यहाँ के महान विभूति हमारे बीच राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और जिनके प्रेरणा स्रोत हम हैं। हम पूर्व मध्य रेल के कमेटी में मेंबर हैं। हम वहाँ भी और जिलाधिकारी के बैठक में भी सवाल उठाए हैं कि दिनकर जी का नाम यहाँ हम लोग जन्म धरती पर हैं, सब लोग जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उनकी कीर्ति, जो उनकी कविताएं हैं जो समाज को प्रेरणा देती है, उनकी कविताओं को बेगूसराय के और बरौनी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर उनकी कविता स्वचित्र लगाने का काम किया जाए, बस स्टैंड में लगाने का काम किया जाए। जैसे मधुबनी का पहचान मधुबनी पेंटिंग से है, गया का पहचान बौद्ध से है, जहाँ हर जगह लोग अपने अपने क्षेत्र को स्थापित करते हैं। तो हमारे जिला का पहचान हमारे दिनकर से है और दिनकर जी की जो कीर्ति है, जो कविताएं जो समाज और युवाओं को प्रेरणा देती है, जो समाज बदलने का काम करती है, हम लोग समाज सेवी हैं। हम उनके रास्ते कविता को धरती पर उतारने का काम करते हैं, कविता पढ़ते हैं और उनको कविता में जो मार्गदर्शन है उसको धरती पर समाज सेवा के रूप में करते हैं। और यही कारण है कि आज हम परमंडल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम जिला प्रशासन से और तमाम सरकार के लोगों से अनुरोध करेंगे कि दिनकर के तमाम जो जितने भी स्टेशन है सभी दिनकर की पंक्ति सजाया जाए, मुख्य मार्ग को सजाया जाए। लगे कि यह दिनकर की धरती से कोई क्रॉस करे तो लगे कि राष्ट्रकवि दिनकर का जिला से हम गुजर रहे हैं, ये प्रेरणा मिले। ये हम सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति, उनके काम को करने से ही होगा। हम उनके प्रति आज नमन करने आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम आप तमाम पत्रकार बंधु, जिला प्रशासन के लोग, समाज के एक एक लोग दिनकर को आज हम नमन करते हैं और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं।